हम जो युवा हैं उनके लिए मेरे को 1500 नहीं 15,000 किलोमीटर भी अगर चलना पड़ा तो मैं चलूँ। जो मोटिव है आम विद्यार्थी तक जाना और उसको ये बताना कि क्यों छात्र संघ चुनाव ज़रूरी है। अगर कोई जो छात्र प्रतिनिधि जो एक टाइम में अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का, जिनको आप अपना आदर्श मानते हो या आपको पर्सनली लगते हो कि हाँ उनसे मोटिवेट से ज़्यादा महाविद्यालय जो भी बीच में है उन सब में जाके हम छात्रों से संवाद करेंगे और छात्र संघ चुनाव की मांग करेंगे। अच्छा, आप कहीं नेताओं से कॉल मैसेज आता है कि हाँ शुभम मेहनत कर रहे हैं, आप जारी रखिए, जरूर होंगे चुनाव, कोई शांत। गांधी जी ने इस यात्रा को किया तो उन्होंने गरीब किसान तबके के जो लोग थे उनसे मौका मिला उनसे मिलने का, क्या धरातल की समस्याएं आती है वो उन्होंने देखी। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए छात्र प्रतिनिधियों द्वारा अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किए गए, अपनी मांगे तमाम है वो सरकार के सामने रखी गई और कई सारे ऐसे धरने प्रदर्शन थे जो भूख हड़ताल भी हुई, कैंडल मार्च भी हुआ। और इसके तमाम सारी चीज़ों के बाद अभी जो छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए ये मांग ऐसी भी उठी रही जब छात्र प्रतिनिधि या छात्र नेता गए शुभम रेवाड़ ने एक पदयात्रा शुरू की। ये पदयात्रा कोई 20 या 25 किलोमीटर की नहीं या कोई 100 किलोमीटर की नहीं, बल्कि 1500 किलोमीटर की ये पदयात्रा पूरे राजस्थान के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को कवर करने के लिए शुरू की गई। 14 अगस्त को शुभम रेवाड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय से इस यात्रा का आगाज़ है वो अपने मित्रों के साथ मिलकर के शुरू किया और ये चलते चलते यात्रा जो है अभी दहमी कला पहुंच चुकी है। और इस वक्त शुभम हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर के दहमी कला तक ये यात्रा कैसी रही और एक छात्र जो इस तरह से संघर्ष की 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का ठान लिया है, तो इनको क्या अंदेशा है कि ये इनकी पूरी यात्रा आगे कैसे और किस तरह की रहने वाली है और इस यात्रा का जो प्रभाव है वो किस तरीके का राजस्थान सरकार पर पड़ सकता है और क्या छात्र संघ चुनाव जो है वो बहाल कर देंगे। नमस्कार शुभम। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप? अच्छा, आपने आज राजस्थान विश्वविद्यालय से यात्रा शुरू की। सबसे पहले तो आप बताइए दर्शकों की कितने बजे शुरू की आपने ये भी यात्रा, अभी का जो टाइमिंग है, कितना किलोमीटर कवर किया? नहीं देखिए, मैंने सुबह 9 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय से यानी हमने 200 फीट से ट्रैफिक को देखते हुए 200 फीट अजमेर रोड से इस यात्रा को स्टार्ट किया था। अभी फ़िलहाल हम मणिपाल यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, यानी आज हमने दिन में 27 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। और इस यात्रा के माध्यम इसका मेन मोटिव जो है कि क्या इम्पोर्टेंस है छात्र संघ चुनाव की। सरकार ये बोलती है कि छात्र संघ चुनाव ज़रूरी नहीं है, तो हमारा जो मोटिव है आम विद्यार्थी तक जाना और उसको ये बताना कि क्यों छात्र संघ चुनाव ज़रूरी है। अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव की क्या अहमियत है एक आम छात्र के जीवन में, वो इस यात्रा का मेन मोटिव रहेगा। प्रत्येक विद्यार्थी तक हम जाएंगे, उससे संवाद करेंगे, अलग अलग महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में जाकर इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। कितनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आप जाने वाले हैं और कौन कौन सी, एक बार बताइए। देखिए, महत्वपूर्ण जो 6 बड़े विश्वविद्यालय हैं उनमें जाएंगे, जिसमें अजमेर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, उदयपुर, जयपुर, ये सारे विश्वविद्यालयों से लेकर जो 200 से ज़्यादा महाविद्यालय जो भी बीच में हैं उन सब में जाके हम छात्रों से संवाद करेंगे और छात्र संघ चुनाव की मांग करेंगे। अच्छा, आपने यात्रा तो शुरू की, जब आपने सोचा कि ये 1500 किलोमीटर की है, क्या विचार है? ऐसा नहीं लगा कि 1500 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कोई 50 या 100 किलोमीटर नहीं है कि कवर कर ले 2 दिन में या 1 दिन में। 1500 किलोमीटर, क्या विचार जो अंतर मन में आए उस वक्त? देखिए, बिल्कुल विचार आप खुद देख सकते हैं, लोग सोचते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं है। तमाम जो युवा हैं उनके लिए मेरे को 1500 नहीं 15,000 किलोमीटर भी अगर चलना पड़ा तो मैं चलूँगा, लेकिन आने वाले जो युवा पीढ़ी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद होगा। आज लोगों को ये लगता है 1500 किलोमीटर चलने से क्या होगा, लेकिन मेरे को ये विश्वास है कि जो आने वाले मेरे जूनियर हैं उनको पता रहेगा कि मैंने 1500 किलोमीटर जो यात्रा की थी उसमें छात्र संघ चुनाव की महत्वता प्रत्येक विद्यार्थी को बताई थी। उस महत्वता को वो जानेगा और छात्र संघ चुनाव किस तरह होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, वो सरकार से मजबूती से इस आवाज़ को उठा पाएगा। अच्छा, आप 1500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा करी थी, जो थी उनकी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, क्या प्रभावित है उनसे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक आम राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को किया तो उन्होंने गरीब किसान तबके के जो लोग थे उनसे मौका मिला उनसे मिलने का, क्या धरातल की समस्याएं आती है वो उन्होंने देखी कि एक
आम जीवन में एक आदमी जो खेती करता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो एक यात्रा के ज़रिए ही उन्होंने समझा कि भारत देश में कैसे कैसे व्यापारी लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ कौन से व्यापार चलते हैं। उसी तरह हम जो इस यात्रा से जानेंगे कि आम विद्यार्थी की क्या समस्याएं आ रही है। अलग अलग महाविद्यालयों में जाएंगे, वहाँ विद्यार्थी हमें बताएंगे कि हमारे इस प्रकार की समस्याएं इस विद्यालय में आ रही है, इस महाविद्यालय में आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये आम विद्यार्थी की यात्रा है, मेरे अकेले की यात्रा नहीं है। तो इस 1500 किलोमीटर की जो यात्रा है, इसमें प्रत्येक विद्यार्थी जुड़ा हुआ है जो एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। अच्छा, इससे पहले भी आपने भूख हड़ताल भी करी थी विश्वविद्यालय के आगे, फिर आपकी तबीयत भी बिगड़ी है, एसएमएस अस्पताल में आप एडमिट भी रहे, और वो सफ़र और फिर इसके बाद तय कर लेना ये क्या, देखिए सबकी अपनी निजी लाइफ भी होती है जिसमें घर परिवार, मम्मी है, पापा है, उन लोगों ने आपको कैसे, क्या उनका आशीर्वाद रहा, और भी आप किसको आदर्श मानते हैं? इन दोनों सवालों के जवाब। नहीं, देखिए बिल्कुल हमेशा माता पिता के आशीर्वाद से ही मैंने हर कार्य की शुरुआत की है। जब भूख हड़ताल पे बैठा तभी भी मेरे माता पिता का आशीर्वाद लिया, और अभी भी मैंने माता पिता का आशीर्वाद लिया और इस यात्रा की शुरुआत की। लेकिन मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट किया। जब मैंने उनको रीज़न्स बताया कि मैं क्यों ये यात्रा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक आम विद्यार्थी की समस्या समझते हुए ये बोला कि अच्छा है, अगर तेरी इस यात्रा से सारे स्टूडेंट्स का भला होता है तो तेरे को ये यात्रा करनी चाहिए। भूख हड़ताल में भी बोला अगर करोड़ों रुपए स्टूडेंट्स के वापस आते हैं तो तेरे को ये भूख हड़ताल करनी चाहिए। उसके बाद मेरे साथी भाई जो मेरे साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, जावेर भाई एमडीएस यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल जावेद जी, आप उस वक्त भी शुभम रिवार्ड के साथ थे जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये भूख हड़ताल पे थे, उस वक्त भी लगातार आपको साथ में देखा गया, और अभी है कि आप पद यात्रा में भी इनके साथ ही नज़र आ रहे हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट के चुनाव किस लिए हम इम्पोर्टेंट होने चाहिए। चुनाव होते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन जो गरीब छात्र हैं उनकी जो आवाज़ है वो कौन उठा सकता है? हज़ारों लोगों के फ़ोन जाते हैं, कोई उठाता है, कोई नहीं उठाता। बच्चों की जो समस्या, हम इन चीज़ को दूर करने के लिए, हर एक बच्चे से मिलने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है ज़मीनी स्तर से, उस स्तर से उठा के हमारे पास लाने के लिए हम मौका देना चाहते हैं कि आपके महाविद्यालय में क्या दिक्कत आ रही है, आपके जो स्टूडेंट लीडर है वो आपके साथ किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। और साथ में ये चुनाव, जो छात्र संघ जो चुनाव है वो आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप एक अच्छे विद्यार्थी को चुनोगे तो वो बंदा 1 साल नहीं, 365 दिन होते हैं, चुनाव हो जाता है, 7 दिन में ख़त्म हो जाता है, फिर छात्र संघ अध्यक्ष को फ़ोन किया जाता है, उनके फ़ोन बंद होते हैं। एक अच्छे नेता का निर्माण करोगे वो 365 दिन खड़े रहेगा, और 365 दिन खड़े रहने के लिए हम तो ये यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि हमको आपको महसूस करा सकते हैं कि जब हम इतनी बड़ी यात्रा कर सकते हैं तो 365 दिन बहुत छोटे हैं, जो घर बैठ के आपके महाविद्यालय में जाके हम आपकी सेवा हमेशा करते रहेंगे। ये मुद्दा है जो विद्यार्थियों को हम बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आप भी साथ हैं, आप भी इनके लास्ट अंतिम छोर तक यात्रा के साथ रहेंगे क्या? जी ज़रूर मैम। साथ में रहोगे? जी। यूनिवर्सिटी से शुरू की साथ में? सब साथ ही है, साथ ही 15 जने में। 15 जने। आप बताइए। जी बिल्कुल, हम हमेशा शुभम भाई के साथ में, और जब जहाँ जहाँ भी छात्र हितों की बात आएगी तो वहाँ हमेशा शुभम भाई हो, चाहे कोई भी छात्र नेता हो, हमेशा छात्र हितों के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। पैदल इनके साथ चलोगे? बिल्कुल, जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक कंधे से कंधा मिला के हमेशा अच्छा। मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, ये भी देखिए जो मित्र है साथ में पद यात्रा कर रहे हैं, स्टूडेंट है ये भी, तो ये इनके साथ पद से पद मिलाते, कंधे से कंधा मिलाते हुए साथ में चलेंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, अपने राजस्थान विधानसभा में अभी इतने विधायक हैं कि छात्र राजनीति से निकले हैं, और भी अब कोई जो छात्र प्रतिनिधि जो एक टाइम में अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का, जिनको आप अपना आदर्श मानते हो या आपको पर्सनली लगते हो कि हाँ उनसे मोटिवेट होता हो? नहीं, बिल्कुल, देखिए जितने भी हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनियर पदाधिकारी निकले हुए वो आज राजस्थान में विधानसभा या लोकसभा में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मोटिवेशन है कि एक आम किसान फौजी का बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल कर आज विधानसभा और लोकसभा में बैठ सकता है, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते। जितने भी सीनियर्स निकले हुए हैं वो हमेशा हमें मोटिवेशन का काम करते हैं, और एक ये दर्शाते हैं कि आप मेहनत करो, मेहनत का फल एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, आप ये ध्येय लेके ही चल रहे हैं कि मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा? बिल्कुल, देखिए ये मेहनत है, ये आज मेरे काम नहीं आएगी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आने वाले समय में किसी ना किसी की ये ज़रूर काम आएगी।
बिल्कुल, तो देखिए अब आपने यात्रा शुरू की, इससे पहले भी आपके बहुत आंदोलन रहे। कहीं नेताओं से कॉल मैसेज आता है कि हाँ शुभम मेहनत कर रहे हैं, आप जारी रखिए, ज़रूर होंगे चुनाव, कोई सांत्वना या कुछ? नहीं, बिल्कुल देखिए, जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, वो भले कांग्रेस पार्टी से हो, बीजेपी पार्टी से हो, वो हमेशा सपोर्टिव हमारी तरफ रहे हैं कि छात्र हितों के लिए आप संघर्ष करते रहो, चुनाव ज़रूर होंगे और जिस दिन चुनाव होंगे आपकी मेहनत ज़रूर लग रहेगी। जी बिल्कुल, यही एक ध्येय, एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं इस छात्र प्रतिनिधि, क्योंकि इनको विश्वास है कि एक दिन तो सरकार इनके सामने, इनकी मेहनत के सामने झुक जाएगी और ये आदेश, ये फरमान जारी भी कर देंगी कि प्रदेश भर में छात्र संघ के चुनाव जो है वो जल्द से करवाया जाए। वो तिथि भी घोषित हो जाएगी, तो वही दिन होगा इनके लिए खुशी का, क्योंकि बहुत दिनों से अलग अलग जो ये लोग बैठ करके धरने प्रदर्शन कर रहे थे, मिल करके साथ में अभी पद यात्रा कर रहे हैं, तो संघर्ष तो जो है वो कर रहे हैं। और ये छात्र राजनीति ऐसी है जो यहाँ से, जब यहाँ से मेहनत शुरू करते हैं तो यहाँ से निकाल करके जब सदन में बैठना हो, फिर या वो राजस्थान विधानसभा हो या फिर वो लोकसभा ही क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे यहाँ से निकल करके वहाँ पे बैठे और इन्हीं में से कुछ होंगे जो वहाँ पर जा करके बैठेंगे। सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ में ममता, धन्यवाद।